आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट स्टिकर 3D एनिमेशन। इन शॉर्ट एक क्यूट सा टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे हम जनरेट करने वाले हैं, जिसको आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, मेरे पास मेरा बैकग्राउंड है, उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है जो मेरा येलो वाला रेक्टेंगल शेप है, और दूसरा मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे। तो अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स और जो मेरा टेक्स्ट स्टिकर मतलब टेक्स्ट का लेयर है, इन दोनों को मेरे को एक प्रीकॉम्प में जनरेट करना है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टिकर प्रीकॉम्प। तो ये मेरा एक प्रीकम्पोजिशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लेयर को, मेरे बैकग्राउंड लेयर को, तो यहाँ पे उसको भी नेमिंग दे देते हैं, इसको हम बीजी क्रिएट कर देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लेयर को सबसे पहले 3D में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात किया, 3D एनिमेशन जनरेट करने वाले हैं हमारे टेक्स्ट स्टिकर का। तो ये अभी 3D में रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, हमारे इस टेक्स्ट स्टिकर का सबसे पहले तो साइज थोड़ा मुझे छोटा करना है, ज्यादा नहीं बट हल्का सा मैंने साइज यहाँ पे छोटा कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब चाहो तो आई थिंक इट्स गुड, हम इसी के साथ भी जा सकते हैं, तो ये साइज सही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड के ऊपर जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना ड्यूरेशन अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कितना चाहिए, और यहाँ पे मैं इसका पोजीशन को सबसे पहले की देता हूँ। साथ में मैं इसका रोटेशन प्रॉपर्टी भी ओपन कर रहा हूँ, और उसमें मैं जेड रोटेशन पे यहाँ पे की दे दूंगा। जैसे जेड रोटेशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने ये भी यहाँ पे की दे दिया है। अब सिलेक्ट करते हैं लेयर को, वापस यू प्रेस कर देते हैं गाइस। तो हमारे दोनों एनिमेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे रिवील हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है 2 सेकेंड के ऊपर मैं रोटेशन इसका कुछ इस हिसाब से यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये मेरा रोटेशन इतना रहेगा मेरे टेक्स्ट स्टिकर का। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मैं चला जाता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और ये थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है रोटेशन, तो मैं ऑलमोस्ट कुछ 13 के आसपास रखता हूँ। तो हाँ, ये सही है मेरे लिए। अब चलते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसका रोटेशन कुछ अप्लाई करता हूँ -8 के आसपास। तो और थोड़ा आई थिंक यस इट्स गुड। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है रोटेशन भी। अब इसका पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो हमें 3D एनिमेशन में एक फॉल ऑफ भी दिखाना है। फॉल ऑफ कब दिखेगा, अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो भाई ऊपर से अगर नीचे जाने वाला है तो वो चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऊपर से नीचे के एक्सिस के लिए जेड एक्सिस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे उठाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर ले रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 1000 जेड एक्सिस में -1000 के आसपास। तो इतना मेरे लिए सही है। अब मैं इसका पोजीशन चेंज करने वाला हूँ। इसको क्या करना है, कंपोजिशन से बाहर लेके जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे चूज कर रहा हूँ कुछ इस जगह पे। फिर मेरे उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ। तो ये पोजीशन भी हमारा चेंज हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि जब ये यहाँ पे नजदीक पहुंचता है, तो ऑलमोस्ट कुछ इस फ्रेम पे है, तो यहाँ से मैं शिफ्ट पेज अब 10 फ्रेम आगे चलता हूँ, और ऑलमोस्ट आई थिंक 10 फ्रेम या 10 फ्रेम सही रहेंगे। बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से क्या कर देता हूँ, पोजीशन का की अप्लाई कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में एंड में मुझे थोड़ा पोजीशन अप चाहिए, तो मैं हल्का से इसका पोजीशन उठा के रखता हूँ कुछ -25 के आसपास। ठीक है। अब यहाँ पे भी 10 फ्रेम जब हम आगे जाएंगे पेज अप करते हैं, तो 10 फ्रेम के ऊपर भी मुझे सेम की का वैल्यू अप्लाई करना है -25। बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, ये भी 25 रहेगा और ये भी क्या रहेगा, 25 रहेगा। अब ये करने का रीजन क्या है कि यहाँ से स्टिकर आएगा, मेरा जो ये बैकग्राउंड है मतलब अपने स्टेज के ऊपर, सपोज समझ लो टेबल है, तो उसके ऊपर गिरेगा, और गिरने के बाद थोड़ा स्लाइड होने के बाद वो स्टेडी होगा। तो इसके लिए मतलब पोजीशन पे पहुंच गया, टच कर दिया, और उसके बाद हल्का सा स्लाइड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे की दिया है। जेड एक्सिस में उससे वो चेंज नहीं करेगा, फिर उसका जो मोशन रहेगा खाली एक्स एंड वाई में रहेगा। तो ये हमारा रेडी यहाँ पे हो चुका है। एनिमेशन हमारा कंप्लीट हुआ, बट अभी भी इसको क्या करना है, थोड़ा और बेटर जनरेट करना है इसी एनिमेशन को। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई, हमारा जो ये पोजीशन वाला प्रॉपर्टी है उसके डायमेंशंस को हम सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड सेपरेट डायमेंशंस। तो ये भी हो चुका है। अब सबसे पहले हम हमारे जो जेड रोटेशन वाला ग्राफ है मतलब उसको चीज को सिलेक्ट करते हुए ग्राफ एडिटर में चलते हैं। तो ग्राफ आपको कुछ इस हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, तो ताकि आपको स्क्रीन में समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा, इस ग्राफ को यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे इस पॉइंट को जो रोटेशन का है, और उसको मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे की तरफ लेके सेट कर रहा हूँ।
उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस वाली चीज को मैं थोड़ा ऊपर, मतलब ये वाला जो फर्स्ट की है वहां पे इसको क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कर्व नहीं बनाना है मुझे। तो यहाँ पे जब तक ये स्लो नहीं होना चाहिए इतना ध्यान में रखना है। तो इसको नीचे की तरफ, तो हाँ भाई कुछ इस हिसाब से मैंने ग्राफ बना दिया है। फिर से देखना तो आप देख सकते हो कैसा ग्राफ बन रहा है, जैसे माउंटेन का स्लोप एक यहाँ पे जनरेट हो रहा है, फिर सीधा वो कूद के मर जाएगा, जस्ट जोकिंग। बट ये ग्राफ मैंने यहाँ पे जेड रोटेशन का जनरेट किया है। उसके बाद चलते हैं पोजीशन के ग्राफ में। तो यहाँ पे पोजीशन के ग्राफ में मुझे चेंजेस करना है कुछ। तो ये जो मेरे यहाँ पे ग्राफ बने हुए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट वैल्यू ग्राफ में चले जाएंगे। तो हाँ भाई ये ग्राफ मेरा बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वाई पोजीशन में चलते हैं। तो मुझे ये वाला जो बीच में एक वर्टेक्स जनरेट हुआ है पोजीशन का, वो मुझे नहीं चाहिए, सीधा चाहिए। तो आप कंट्रोल प्रेस करो ताकि क्या होगा, आप इस की को निकाल सकोगे। तो ये यहाँ से चली जाएगी। सेम एक्स वाले रोटेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करो और क्या करोगे, इसको भी यहाँ से जो बीच में की है उसको भी निकाल देंगे हम लोग। तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका भी सेम तरीके से हमें ग्राफ को जनरेट करना है। हमारे जो दोनों ग्राफ यहाँ पे बने हुए हैं एक्स एंड वाई के, इनको क्या करना है, हमें अभी जनरेट करना है। इसका एनिमेशन हमें जनरेट करना है गाइस। जैसा हमने इस रोटेशन के लिए जनरेट किया था, बिल्कुल वैसा ही एनिमेशन हमें क्या करना है, जेड रोटेशन के लिए जनरेट किया था। स्पीड ग्राफ के अंदर अगर आप यहाँ पे तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही हमें क्या करना है, वाई और एक्स पोजीशन के लिए करना। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अभी आप कहाँ पे हो, वैल्यू ग्राफ में हमें इसको चेंज करना है। तो मैं एडिट वैल्यू ग्राफ, सॉरी एडिट स्पीड ग्राफ में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको सेटल कर देंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे सेटल हो चुका है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। तो आप टेंजेंट से पकड़ के भी कर सकते हो, इसको लेके जाओ, आपको ड्रैग करना है तो उसको ड्रैग कर सकते हो, जितना नीचे की तरफ लेके जाना है आप ड्रैग कर लो। तो ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है कर्व सेम। अब वापस कौन सा पोजीशन, हमारा एक्स पोजीशन है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये ग्राफ यहाँ पे हो गया। अब इस वाले को भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेके चलते हैं हम। और कुछ इस हिसाब से यहाँ का ग्राफ भी हमारा रेडी हो चुका है। तो हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइस। मैं यहाँ पे जेड पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। जो जेड का पोजीशन है उसके अंदर कीज में कोई भी ग्राफ एडिट नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार अभी हमारा एनिमेशन देखते हैं। अभी भी गाइस टेंशन, मतलब ये मत समझ लेना खत्म हो चुका है, अभी भी इसको इंटरेस्टिंग बनाना बाकी है। तो बने रहना, स्किप करोगे तो आपका ही लॉस है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप देखो जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है बराबर, उसके बाद इसका जो इफेक्ट होता है एकदम स्लाइड वाला इफेक्ट हो रहा है। सो बहुत ही जो हमने जनरेट करना था वो अभी यहाँ तक जनरेट हो गया। बट अभी जो 3D लुक चाहिए बराबर, एक शेडो जनरेट होना चाहिए नीचे, तभी आएगा हमारा एक 3D वाला सीन। और जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो शेडो का डिस्टेंस दिखेगा, फिर नजदीक जाएगा शेडो क्रॉस में। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो नहीं, बहुत स्मार्ट वे पे हम यहाँ पे इसको यूज करने वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी लेयर पैनल में ही हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम लाइट जनरेट करेंगे। और मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्पॉटलाइट। इंटेंसिटी मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 100 के आसपास रख रहा हूँ। कॉन एंगल 90 सही है, मैं फेदर भी 91 के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका कास्ट शेडो ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर देना। वैल्यूज में एज इट इज रख रहा हूँ। शेडो डार्कनेस 75% ठीक है, आपको कम ज्यादा करनी है आप कर सकते हो। और डिफ्यूजन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, 350 मेरे लिए गुड है। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ गाइस। तो अब ये जनरेट हो गया बट बहुत ही डार्क है। तो अब करेंगे कि यहाँ पे जेड एक्सिस पे जाएंगे बराबर, आपको ये जो ब्लू एरो दिख रहा है ना वहां पे आपको जाना है। तो आपके कर्सर के नीचे जेड दिखने लगेगा और फिर क्या करो, उसको पीछे की तरफ ड्रैग करने लगो पोजीशन को। तो देखो एक बेटर तरीके से क्या हो जाएगा, आपका लुक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आपको कितना नजदीक और कितना दूर रखना है वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। तो मैं थोड़ा नजदीक रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका इंटेंसिटी मुझे लगता है लाइट का थोड़ा मुझे कम करना चाहिए। तो मैं इंटेंसिटी, यस थोड़ा मैं लाइट का इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी कुछ चीजें चेंजेस करनी है। तो वो क्या करना है कि भाई हमारा जो स्टिकर वाला लेयर है, अब उसके अंदर जाएंगे यहाँ पे। उसके अंदर आपको मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जितना आप नजदीक लाते हो देखो स्टिकर, मतलब जो टेक्स्ट है हमारा स्टिकर है वॉश हो रहा है लाइट के कारण, बरा उसका टेक्सचर वॉश हो रहा है, उसका शेड वॉश आउट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला चीज तो यहाँ पे कास्ट शेडो ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे तो स्टिकर का शेडो जनरेट हो जाएगा।
ध्यान से देखो तो यहाँ पे शेडो लाइट के कारण जनरेट होना चाहिए, वो ऑन हो गया। बट हमें स्टिकर के ऊपर लाइट का इफेक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट लाइट्स का वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर दो। बराबर है, तो अब देखो ओरिजिनल जो हमारा जैसा स्टिकर दिखना चाहिए बिल्कुल वैसा का वैसा आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से वो स्टिकर हमारा लाइट के कारण जो इफेक्ट एक्चुअल जनरेट होनी चाहिए वो हमें दिख रही है अभी। तो अब हमारा एनिमेशन देखना है, तो बट पहले तो ये सारी चीजें जो बीच में हमें डिस्टर्ब कर रही है उसको हाइड करना है। तो आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच प्रेस कर दो तो ये सब कुछ हाइड हो जाए। अभी भी जाना मत, एक और स्मार्ट तरीका दिखा रहा हूँ दूसरा स्टिकर जनरेट करने का। ठीक है, तो जो बिगिनर्स रहेंगे या फिर इंटरमीडिएट भी रहेंगे उनके लिए वो बहुत स्मार्ट तरीका होगा। तो पहले तो एक बार इसको प्ले करके देख लेते कि ये दिखता कैसा है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा टेक्स्ट स्टिकर 3D एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। बट अब जैसे मैंने बताया था स्टिकर, दूसरा स्टिकर अगर आपको जनरेट करना है तो आप कैसे कर पाओगे, कितना इजीली आप कर पाओगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका कॉम्प है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस कॉम्प के अंदर अभी आप हो यहाँ पे, अगर मैं इस कॉम्प को ओपन करूँ तो इसके अंदर क्या रहेगा मेरा, लेट्स ओपन दिस कॉम्प, डबल क्लिक तो ये कॉम्प ओपन है, और उस ये वाला कॉम्प जो है उसके अंदर मेरे दो ये पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, लेयर्स है, जिसमें हमारा टेक्स्ट लेयर है और टेक्स्ट बॉक्स है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो पहले तो मैं क्या करूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्टिकर कॉम्प रख देते हैं इसका नाम, ताकि हमें पता चले। तो ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हमें करना क्या है कि भाई स्टिकर कॉम्प जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल के अंदर है वहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे। अब स्टिकर कॉम्प 2 को हम क्या करेंगे, वापस हमारी कंपोजिशन के अंदर लेके आएंगे। बट ऐसे नहीं लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम क्या करना है, हमारा जो लेयर अंदर है, लेयर पैनल के अंदर स्टिकर कॉम का, उसको भी हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। रीजन क्या है कि जब मैं ये इस लेयर को या इस कंपोजिशन को यहाँ पे लेयर पैनल में लेके आऊं, तो हमारे इस लेयर के पास जो एनिमेशन है वो भी इस लेयर के पास जाना चाहिए जो हम प्रोजेक्ट पैनल में से लेके आ रहे हैं। तो अब करना क्या है, इसको सिलेक्टेड रखना है और इसको भी सिलेक्टेड रखना है, और ऑल्ट करके ड्रैग करके क्या करना है, इस कॉम्प के ऊपर लाके उसको छोड़ देना है। तो अब मैं अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा, तो सपोज मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टिकर है उसका यहाँ पे मैं नेम चेंज करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसको कर रहा हूँ एनिमेशन। तो ये हमने कर दिया है हमारा TION, ये एनिमेशन हो गया। प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, इसका शेड चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक शेड के अंदर कन्वर्ट। दूसरा चीज, इसका साइज हमें छोटा करना है, तो मैं इसका साइज भी वाई एक्सिस में छोटा कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। प्लस एक्स एक्सिस में भी इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, कुछ इस हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे स्टिकर कुछ इस हिसाब से बना हुआ है। अब अगर मैं वापस मेरी मेन कॉम्प के अंदर आ जाता हूँ, तो आप देखो दोनों स्टिकर एक ही पोजीशन में, मतलब दोनों एनिमेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा काम आसान हो गया ना, कि भाई हमें दूसरा एनिमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाली चेंजेस क्या करना है कि इस वाले कॉम्प को यू प्रेस करना है, एंड पे चला जाना है, और मुझे क्या करना है, इसका रोटेशन पहले चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे 13 की जगह पे ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 28 डिग्री, और थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दिखने दोनों के साथ में अगर दिखे तो पता चलेगा कैसा दिखता है। हाँ भाई, तो ये मेरे को सही लग रहा है, तो ये एनिमेशन मेरा जनरेट हो चुका है। अब आपको चाहिए कि इसका स्केल साइज भी थोड़ा छोटा करना है, तो यहाँ पे ओपन करो, इसका स्केल साइज हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको 64 के आसपास। तो भाई ये स्टिकर का साइज भी मेरा यहाँ पे छोटा आ गया, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, और इसमें जो भी चेंजेस करोगे ये इस कॉम्प में इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, जब भी आप एनिमेशन कर रहे हो आपको क्या चाहिए कि भाई दोनों एक साथ स्क्रीन के अंदर नहीं आने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन और 1 2 3 फ्रेम आगे चला जाता हूँ, और इस कॉम्प को लेयर को क्या करूंगा, यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा। तो अब देख लेते हैं हमारा स्टिकर टेक्स्ट स्टिकर 3D एनिमेशन जो हमारा बना हुआ है उसका फाइनल आउटपुट। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाले आपको अपडेट्स मिलते रहें गाइस।